कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जगन्नाथ जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद इस्लामिक डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद इस्लामिक डिवाइन ग्रेस भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories, the glories, the glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Hare Om. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में आज आप आपका अमूल्य समय का सदुपयोग करने के लिए, भक्तों के संग के लिए, भगवत कथा भगवान का नाम आश्रय लेने के लिए आज यहाँ पर आकर आप उपस्थित हुए हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यूटिलाइजिंग अ वैल्यूएबल टाइम हियर। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न एज यूजुअल हम कहाँ पे थे? आप मेरा प्रश्न ही नकल की, मुझे आप उत्तर चाहिए। हम कहाँ पे थे? रावण और वाली युद्ध करने के लिए गए थे। हाँ। और संध्या के समय वाली चारों दिशा पे समुद्र पे जाके जा रहा था, तो रावण उसके पीछे पीछे आया। हाँ। और रावण ने कहा कि समझ गया कि वाली ये युद्ध करना चाहते हैं। हाँ। तो वाली ने उसको पूंछ में पकड़ के गोल गोल घुमाया, चारों दिशा पे घुमाया। बाद में बोला नहीं, मैं आपसे दोस्ती करने आया। उसके बाद सीता मैया को पकड़ के रावण लंका लेके जाने वाले थे। और जाते समय उसको सुग्रीव और वाली हनुमान जी मिले। तो उन्होंने सोचा कि ये वाली को देखे मेरे आभूषण उसको देखे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो मंत्री अच्छा नहीं है। तो मैं सुग्रीव को देखे। उसके बाद वो सीता मैया को लेके आते। ओके, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। प्रश्न यहीं पे था, वाली और रावण का युद्ध, ये कथा कौन किसको बता रहे? आई जस्ट गोइंग बैक। प्रभु राम को बता। जब ये वाली और रावण का जो प्रसंग था, जब अगस्त्य मुनि प्रभु राम को बता रहे थे, उस समय प्रभु राम ने बोला नहीं नहीं प्रभु गुरु जी एक मिनट। आपने वाली का भी शक्ति का वर्णन किए और रावण का भी शक्ति का वर्णन किए, लेकिन मेरे अनुसार ये दोनों का शक्ति मिलाकर भी हनुमान जी की शक्ति के बराबर तो है ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे हनुमान जी सुग्रीव की एकदम मंत्री थे, इतना अत्याचार सुग्रीव को सहना पड़ा किसके हाथ से? वाली के हाथ से। ये हनुमान जी चुपचाप तमाशा देखते बैठे, इतना बल होने के बावजूद भी, क्योंकि ये हनुमान जी, प्रभु किसके सामने बोलते हैं? हनुमान जी के सामने बोलते हैं। ये हनुमान जी
जब सीता को खोजने के लिए एक दक्षिण दल का वानर सेना निकला था, समुद्र को देखकर ही वानर सेना डर गया, अरे बाप रे, ये समुद्र को पार कौन करेगा। लेकिन ये हनुमान जी एक छलांग में वो समुद्र को पार किए, आदि दैविक रूप और लंका के अंदर प्रवेश किए, रावण के अंतःपुर में प्रवेश किए, सीता से मिले, उसको धैर्य बताए, धैर्य दिए अपने संभाषण से। वो अशोक वाटिका में हजारों राक्षसों का वध किए, रावण का स्वयं बेटे का वध किए अक्षय कुमार, इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से बंधे गए, फिर उसमें मुक्ति पा लिए, रावण के दरबार के अंदर प्रवेश किए, उसको चेतावनी भी दी, सूचना भी दी, फिर अपने पूत से क्या किए, लंका जलाकर वापस आ गए। अगर हनुमान नहीं होते, गुरुदेव सीता का पता कौन बताता था? अगर हनुमान नहीं होते, विभीषण की शरणागति बहुत कठिन थी। अगर हनुमान जी नहीं होते तो सीता नहीं होती, फिर सीता अपना प्राण त्याग कर चुकी होती। अगर हनुमान जी नहीं होते, मेरा लक्ष्मण नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मण का भी प्राण उन्होंने ही बचाया संजीवनी बूटी लेके। अगर हनुमान जी नहीं होते तो मेरा भरत नहीं होता, क्योंकि वो अग्नि के अंदर प्रवेश नहीं करके अंदर प्रवेश होने वाला है। अगर हनुमान जी नहीं होते, मेरे 350 मां वो भी नहीं होती। तो इनका बल का विवरण, इतना बड़े मंत्री होने के बावजूद भी सुग्रीव के ये चुपचाप वाली का अत्याचार को कैसे सहन कर पाए, इसका मुझे उत्तर चाहिए। कौन किसको बोलता है? किससे बोलते हैं? अगस्त्य से मुनि कहानी शुरू करते। किनका? हनुमान जी। वो बोलते, प्रभु आपने जो कहा बहुत सही कहा, हनुमान जी के पास अपरंपार बल है, लेकिन एक शाप के कारण उनके पास जो बल था, वो बल की प्रभाव और बल की जो उनके पास, उनके शरीर में जो बल था, एक शाप के कारण वो सब कुछ भूल गए। जब तक कोई उनका स्मरण नहीं करता, तब तो वो भूले गए थे। उपयुक्त समय में एक योग्य व्यक्ति ने उनका शक्ति का, उनका बल का स्मरण कराया, और वो कौन थे? जामवंत। इनका क्या चरित्र है प्रभु, आप एक चित्त होकर अभी सुनिए। कौन किसको बोल रहे हैं? अगस्त्य मुनि किसको बोल रहे हैं? इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूं, अभी आप एक चित्त होकर सुनिए। ये बहुत अच्छी कहानी है, इट इज वेरी शॉर्ट, लेकिन बहुत अच्छा कहानी है। यहाँ पे अगस्त्य मुनि बताते, देखिए सुमेरु पर्वत में एक बहुत बड़ा वानर राज्य था, और उसका राजा था राजा केसरी। केसरी की एक पत्नी थी, उसका नाम था अंजना। अंजना पहले जन्म में पुंजिका स्थली नामक एक अप्सरा थी। एक शापग्रस्त के कारण वो एक वानर का रूप धारण की, और ये जीवन में अंजना नामक एक केसरी की पत्नी थी। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनके पास एक शिशु नहीं थे, पुत्र नहीं थे। पुत्र के लिए उसने तपस्या की। तपस्या करते समय में सत्ययुग में घटी हुई घटना, जब दानव ये देवासुर दोनों ने समुद्र मंथन किए थे। किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत लेते समय में अमृत भी आया, और उसके साथ अमृत के लिए झगड़ा भी हुआ। वो झगड़े को मीडिएट करने के लिए कौन आते? चलो मैं देखता हूँ, कि मैं देखती हूँ ये सब। मोहिनी मूर्ति। ये मोहिनी मूर्ति को देखकर भगवान भूत भावन जो थे, उनका जो शक्ति था, वीर्य था, वो स्थलित हुआ, और वो वीर्य को ऋषि मुनियों ने एक द्रोण में धारण किए, और वो वीर्य को धारण करके उन्होंने वायु को दे दिए। ये वायु, ये शक्ति को लेकर अंजनाद्रि पर्वत में आते हैं। हम गए अंजनाद्रि पर्वत ये टाइम,
वो तपस्या कर रही थी। अंजनाद्रि पर्वत में वायु अंजना के कर्ण रंध्र के अंदर से प्रवेश करते फ्रॉम द राइट ईयर। ये शक्ति को लेकर कर्ण रंध्र के अंदर प्रवेश करते और उनके गर्भ में ये शक्ति को स्थापना कर देते। और ये शक्ति से कौन उद्भव होते हैं? हनुमान जी। दैट इज एक कथा है। दूसरी कथा ये भी है कि जब दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि यज्ञ के समय में सबको खीर मिलता है, और एक खीर किसको में मिलता है? एक खीर 3 रानी में से एक रानी कौन थी? कई वो बाहर रखी थी, और गरुड़ जी ने थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा मात्रा लेकर अंजनाद्रि पर्वत में जाते और अंजना वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, उसके हाथ में रख के चले जाते, और उसमें से भी हनुमान जी का उद्भव होने का एक कारण बताया जाता है। हनुमान जी का जन्म हो जाता है, लगता गए हफ्ते या उससे पहले का हफ्ता 14 दिन हुआ है हनुमान जयंती। हनुमान जी का प्राकट्य होता है और अंजनाद्रि पर्वत में उनका प्राकट्य होता है, और 3 या 4 दिन के बालक थे। हाउ मेनी 3-4 डेज? आपको पता है 3-4 दिन का बालक आंख के बराबर खोल नहीं पाता है, सिर क्या करता है? रोता रहता है। रोते तो क्या देते हैं? माँ क्या देती है? स्तनपान देती। दैट इज द प्रोटोकॉल। रोता है स्तनपान दो, चेंज द डायपर, गिव स्तनपान, चेंज द डायपर। यही है, 2 चीज और कुछ नहीं। लेकिन वो दिन क्या हुआ, माँ अंजना वहां के जो जंगल में से फल लाने जाती है। बच्चे को एक छोटे से कपड़े में झूले के समान बांधकर, ये छोटा सा बालक है, बहुत सुंदर बालक है। देखिए हनुमान जी, बड़े हनुमान और छोटे हनुमान में सुंदर कौन दिखते हैं? हाँ, बड़े हनुमान सुंदर नहीं दिखते, छोटे ज्यादा सुंदर, इसलिए उनका नाम भी सुंदर दिया गया है। अंजना देवी ने उनका नाम सुंदर, नामकरण जो कहता है आज के बाद तेरा नाम सुंदर, क्योंकि सुंदर दिखता है बच्चा। तो वो पहली बात है, माँ आसपास दिखाई नहीं दे रही थी, और क्या भूख से एकदम विचलित हो रहे थे, तो जोर से रोने लगे। एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, जब हम अंजनाद्रि पर्वत गए थे, मैं एक 25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। अभी बहुत वहां पे बहुत एकदम सिस्टम लाया है कर्नाटक का गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी हाल ही में हम सब जाके हैं ना 4 महीने पहले। तो उस समय कोई इतना लोग नहीं आते थे। हम सुबह गए थे और एक साधु महात्मा थे, और उनसे बात करके उन्होंने बताया, अरे आपको वो स्थल देखना है जहां से हनुमान जी ने छलांग मारा था सूर्य की ओर, बताइए ना। तो वो पर्वत के अंदर से गुफा है, और अभी शायद वो, अभी मैं जाऊँ तो अभी शायद वो किसी को भी एंट्रेंस नहीं होगा वहाँ पे। तो हमें सबको लेके गए थे वहाँ पे, और वो बहुत सुंदर जगह था जहाँ हनुमान जी छलांग मारे थे। तो ऐसा ही हुआ, सुबह का समय था, माँ आसपास नहीं है और भूख से व्याकुल थे। जैसे सरकंडों के बीच में जैसे कार्तिकेय रोते थे, उसी तरह हनुमान जी जोर से रोने लगे। उस समय भगवान भुवन भास्कर का उदय होना शुरू हुआ। उस भुवन भास्कर सूर्यदेव, तो सूर्यदेव का पहला उदय होते ही वो एकदम लाल नहीं, नारंगी संतरे के समान। तो हनुमान जी का नजर वहां पे गया, वो बोला, अरे कितना अच्छा फल है, क्यों ना ये फल ही खा दो। तो 2-3 दिन के बालक ही वो वहां से छलांग मारते, झूले से छलांग मारते होते ना। सहस्र योजन, what is that? हाँ, नीलोताई मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जन दिलांगे अचर जनाए। सहस्र योजन फलमान, नीलोताई मधुर फल जानो।
सहस्त्र योजन का छलांग था, क्या एक फल खाने के लिए। वो फल समझे थे, लेकिन वो सूर्य था। बच्चा छलांग मारता है, जब छलांग मारता है, ये सुबह का समय है, सभी जो सुबह सूर्य उदय के समय में सब सूर्य नमस्कार या सूर्य का आराधना कर रहे, सब लोग देख रहे थे आकाश में एक छोटा सा वानर उछल रहा है हवा में। सब सुनिए, वहां ये क्या धैर्य है या ये वानर छोटा बच्चे का, दिखने में बहुत सुंदर है। इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा साहस और इतना बड़ा बल हो, तो बड़े होने में क्या बल नहीं होगा ये वानर में। तो जैसा ये छलांग मार रहे थे, वो बच्चे के पीछे ही वायु उनके पीछे 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 दौड़ रहे थे, क्योंकि पता है जैसे सूर्य के निकट पहुंचते ही तापमान बढ़ेगा, तो तापमान को कम करने के लिए उनके पिताजी जो थे, वायु थे, उनके पीछे पीछे थे। यानी एयर कंडीशन ब्लो करते 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 वो पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे सूर्य के निकट पहुंच गए, तो मालूम पड़ा ये सूर्य फल नहीं है, भगवान भुवन भास्कर है। उनका बहुत बड़ा रथ है, 60,000 उनके शिष्य वो रथ में बैठे हुए हैं और वेदों का मंत्र चल रहा है। तब ये छोटा सा सुंदर वानर आगे से आ रहा था, तो थोड़े क्षण के लिए भुवन भास्कर ने अरुण को बोला, उनका सारथी, ये जरा रथ को जरा ब्रेक मारना। ये आया कौन है? अच्छा ये है। उनको पता पड़ा आने वाले भविष्य में ये बच्चा क्या कार्य नहीं करेगा, तो बोले अरे बेटे बेटे बगल में बिठा दिए। अरे बच्चे को बहुत खुशी है, छलांग में हमारा एक फ्री राइड भी मिल रहा है, सूर्य के साथ एक फ्री राइड। नाम क्या है बेटा? बोल नहीं पा रहे थे नाम मुझे पता नहीं, मैं खाने के लिए आया, नाम तो पता नहीं। उस दिन क्या था, वो अमावस्या का दिन था और वो दिन सूर्य ग्रहण भी था। नाउ व्हाट इज सूर्य ग्रहण? क्या होता है? कौन किसको खाने का प्रयास करता है? राहु सूर्य के ऊपर आक्रांत हो गया। तो सूर्य ग्रहण का समय आ रहा था और सूर्य ग्रहण का समय आते ही राहु भी आता है सूर्य के ऊपर आक्रांत करने के लिए। तो हनुमान जी का नजर सब जगह जा रहा है, 60,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, इतना बड़ा रथ है और मुझे प्राइम वीआईपी सीट भी मिला है और सूर्य देव ने एक फल भी दे दिया, बेटा तुम ये खा भी लो, खाना भी फ्री में मिल रहा है, सब कुछ है। ये क्या इतना अच्छा, राइड भी बहुत अच्छा है। उस समय सडनली अंधकार हो जाता है, क्यों? कौन आया है आक्रांत करने के लिए? तो हनुमान जी का नजर किसके ऊपर पड़ता है? राहु कैसा है पता है आपको? राहु के पास शरीर नहीं, सिर्फ एक मुंडी है। तो हनुमान जी समझते मैं एक फल के पीछे जा रहा था, लगता है डीमार्ट का एक में एक फ्री का ऑफर भी मिल गया, क्योंकि इनके साथ और एक फल भी मिल रहा है। वो राहु का जाके कॉलर पकड़ लेते हैं। उस समय राहु समझता है आज मेरा दिन है, आज मेरा कॉलर कौन पकड़ता है। और हनुमान जी का पकड़ जो था, इतने 2 दिन का बालक का पकड़ एकदम मजबूत पकड़ है, यानी किसी के पास उतना शक्ति नहीं है वो पकड़ को ढीला करने की। कैसे भी अपना जान बचा देता है और राहु भागता है कहां पे? इंद्र के पास। बोलते देखो एक्सक्यूज मी, हेलो, अब पंचांग के अनुसार आज सूर्य ग्रहण है, टाइमिंग अभी सूर्य ग्रहण का है, मुझे ये बताओ मेरे अलावा और कोई राहु को भेजा है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और एक राहु बैठा है। इनको कौन सा राहु बैठा है? ऐसा दिखता कैसे? अरे बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर है, वानर का रूप धारण किया, बहुत सुंदर है, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत पकड़ है। मैं कैसे अपना जान बचा के? जरा बताओ भाई कौन है? क्योंकि मेरा समय है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में मैं आक्रांत होता हूँ, लेकिन आज कौन किसको बिठाया तुमने? तो इंद्र बोलते मैं आता हूँ, तुम आगे चलो मैं आ जाऊँ। वो ऐरावत के ऊपर आरूढ़ होते हैं और निकलते समय में वापस राहु आगे आ रहा है और वापस सूर्य के ऊपर आक्रांत होने का प्रयास कर। वापस हनुमान जी क्या करते हैं? वापस उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। छोटा सा बालक हनुमान अपना जान छुटा के भागते, बोलते अरे इंद्र इंद्र इंद्र। अभी हनुमान जी का नजर राहु के ऊपर था, अब राहु के पीछे कौन आ रहा है? और इंद्र किसके ऊपर आरूढ़ होके आ रहे हैं? अभी बोलिए ये क्या है? बाय 1 गेट 2 हो गया। मैं सूर्य ये फल के पीछे और एक फल के साथ और एक अच्छा खिलौना भी मिल रहा है।
वो भी 4 दांत वाला। वो कौन था 4 दांत वाला? ऐरावत है। क्या करते हैं ये छोटे से हनुमानों की पकड़ एकदम मजबूत है। ऐरावत का सूंड पकड़ लेते हैं, सूंड पकड़ के ऐरावत को घुमाना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे जैसे घुमाते हैं ना, चदर को घुमाते हैं, ऐसा घुमाना शुरू। ऐरावत भी घूम रहा है। ऐरावत के साथ और कौन घूम रहा है? उन लोगों को लगा कि अगर ये बच्चे ने अपना पकड़ छोड़ दिया ऐरावत के साथ, मैं ये अंतरिक्ष के बाहर कहीं और चले जाऊंगा। तो कुछ होने से पहले इंद्र ने अपने हाथ में वज्र धारण किया और किसके पर प्रहार किया? ये छोटे बच्चा सुंदर के पर प्रहार किया। प्रहार कहां पे किए? वेरी गुड, यहां पे टुड़ी में, अणु में। उनका दायां अणु टूट गया, बच्चा मूर्छित हो गया, प्राण फकीर उड़ गए और सूर्य लोक से फ्री फॉल। कहां पे? भूलोक में, अंजनाद्रि पर्वत में फ्री फॉल। प्राण फकीर उड़ के कोई प्राण नहीं है और बच्चा सीधा आके अंजनाद्रि पर्वत में आके धड़ाम से गिर जाते हैं। उसके पीछे पीछे कौन आते हैं? वायु भगवान। वायु भगवान आते हैं, इतने गुस्से में थे। इंद्र ने किसके ऊपर वज्र का प्रहार किया? कितना साल है हनुमान का? कितना साल है? 2, 3, 4 दिन का बालक है, उसके ऊपर प्रहार किया। इसमें कोई करुणा नहीं है। अगर ये देवताओं के पास करुणा नहीं है तो मेरे पास भी करुणा नहीं है। इतना बोलकर वायु ने संपूर्ण तीनों लोक का जो वायु का संचार जो है वो संकुचित कर अपने हाथ में धारण कर लेते हैं और ये बच्चे के मृत शरीर लेकर एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए, हम लोग शायद कल एकादशी था, कई एकादशी का फलाहार लेते हैं, कई एकादशी का सिर्फ जल ही लेते हैं, कई लोग जल का भी ग्रहण नहीं करते हैं। इतना सब तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो वायु का ग्रहण नहीं कर सकता? वायु, बिना वायु का रह सकता कोई है? जल से हम दूर रह सकते हैं, अन्न से दूर रह सकते हैं, फलाहार से दूर रह सकते हैं, लेकिन कोई है ये संसार में जो वायु के बगैर जीवित रह सकता है? वायु ने आज यही कार्य कर लिया। तीनों लोक में जितने भी वायु थे समेट लिए, अपने साथ बच्चे का शरीर लेके सीधा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर दिया। उस समय बाहर नो वायु। जब वायु नहीं है तो समझो क्या होता है? क्या होता है वायु नहीं है तो? सफोकेशन, और सब कास्ट की तरह गिरना शुरू कर दिए। टक 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 गिरना, एक मृत शरीर के साथ सब लोग गिरना शुरू हो गए। सभी जगह में जहां वेद मंत्र चल रहा था सब बंद हो गया। जहां अग्नि की प्रज्वलिता कर रहे थे, अग्निहोत्र में जो यज्ञ हो रहा था, अग्नि भी बुझ गया। सबके मलमूत्र के रंध्र बंद हो गए। समझ लीजिए, वो बंद हो गए तो क्या होगा? कई लोग का पेट फूलना शुरू हो गया। महोदर जो रोग से ग्रस्त होता है, फ्रॉम ड्रॉप्सी, तभी पेट फूलता है। सभी बड़े देवताओं का सब पेट फूलना शुरू हो गया। बोले ये सब क्या हो रहा है? हम लोग का श्वास भी नहीं ले पा रहे, हम लोग का दम घुट रहा है, क्या हुआ? ब्रह्मा जी के पास भागो। तो ब्रह्मा जी थे, बोलते अरे क्या हुआ ब्रह्मा जी, अभी कुछ चंद मिनटों तक हम बात कर सकते, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा, इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी ने बोला देखो, वायु जो है उसके कारण आयु है, अभी वायु नहीं है, नो आयु। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। वायु का जो पुत्र है उसके ऊपर तुमने घातक प्रहार किया है। कुपित होकर वायु ने संपूर्ण वायु को संकुचित करके अपने पास ही रखा है और एक गुफा के अंदर गए हैं। शीघ्रता से जाकर वायु को मनाओ, तभी तुम्हारा आयु बढ़ेगा, नहीं तो सब काष्ठ की तरह सब गिरते बैठोगे। सब लोग अंजनाद्रि पर्वत में दौड़ के आते हैं और वहां गुफा के अंदर सब लोग प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी के साथ। वो गुफा के अंदर वायु जी वो बच्चे का प्राणहीन शरीर को लेकर रो रहे थे।
ब्रह्मा जी को देखकर ये वायु खड़े होते बच्चे का जो शरीर को लेकर ब्रह्मा जी का 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं और ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी वो बच्चे को देखकर, बच्चे का नाम क्या था? सुंदर बच्चे का सुंदर मुखमंडल देखकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से करुणापूर्वक अपना हाथ फेराया। जैसे ही हाथ फेराया, जो प्राण पखेरु उड़ गए थे वो प्राण से वापस संचार होना शुरू हो गया। बच्चे ने अपना आंख खोला, मंद मंद मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी को देखकर पहला शब्द बोले। क्या था वो शब्द? राम। ब्रह्मा जी ने बोले, देखो देवताओं, आने वाले भविष्य में ये बच्चा बहुत बड़ा कार्य करने वाला है, इसलिए आज का दिन ये बच्चे के ऊपर वरदान और आशीर्वाद से अप्लावित कर दो। जितना शक्य है उसमें तुम लोग अप्लावित कर दो बच्चे को। इतना बोलते ही वो बच्चे को इंद्र पहले अपने हाथ में ले लेते हैं। अपने गले पे कमल का हार था, उसको उठाते बच्चे के गले पे रखते, बोलते मुझे क्षमा करो सुंदर, मुझे क्षमा करो, मेरी लापरवाही के कारण आज ये हुआ है, लेकिन एक याद रखो, क्योंकि मेरे वज्र से मैंने तुम्हें प्रहार किया और उसके कारण तुम्हारा अणु में चोट पहुंचा है। आज के बाद ये लीला के कारण आज के बाद तुम्हारा ये नाम विश्वविख्यात होगा। और वो क्या नाम है? हनुमान। ये विश्वविख्यात नाम होगा। यही नहीं, आज के बाद ये वज्र तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। इतना बोलते ही सूर्यदेव ने हनुमान को अपने हाथ में लिया। तभी जब ये वरदान हनुमान को मिला, हनुमान जी आंख खोले, हंसे और क्या बोले? राम। सूर्यदेव उठाए, बोले मेरा तेज और प्रताप का 10वां भाग ये बच्चे के अंदर प्रवेश हो जाए। और देखो बेटा, जब बड़े हो गए तो पिताजी को बोलना कोई स्कूल के बाद एडमिशन के लिए लाइन में खड़े ना रहे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। यू कम टू मी। इतना बोले और वापस हाथ में यमराज ने लिया। तभी जब एडमिशन कंफर्म हुआ तो हनुमान जी का क्या था? उनका प्रतिक्रिया क्या था? राम। दैट्स इट। वाओ। उसके बाद यमराज ने हाथ में उठाया। यमराज ने बोला, देखो हनुमान, पूरा तीनों संसार मेरे यमदंड से बहुत भयभीत होता है। सब बोलते हैं यमराज आता है, यमदंड है, मृत्यु है, लेकिन आज मैं ये वरदान देता हूं कि मेरा यमदंड यमपाश तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगा। हनुमान जी का क्या प्रतिक्रिया था? राम। हंसे राम। यमदूत के यमराज के हाथ से वरुण जी लिए, हनुमान वरुण पाश तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा और मेरा जल का प्रवाह से तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। हनुमान जी आंख उठाए, हंसे, क्या बोले? वेरी गुड। यमराज और वरुण हुए। उसके बाद कुबेर जी लिए। कुबेर बोले तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी, यू विल बी मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, और मेरा गदा का प्रहार भी तुम्हें विचलित नहीं करेगा, उससे तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। हनुमान जी आंख उठाए, क्या बोले? ब्यूटीफुल। उसके बाद भगवान भूत बावन सोमशेखर, उन्होंने हाथ में उठाया, हनुमान मेरे पास कितने दिव्यास्त्र है, पाशुपत अस्त्र है, बहुत सारे अस्त्र हैं, ये कोई भी अस्त्र आज के बाद तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। हनुमान जी आंख उठाए, बोले राम। विश्वकर्मा उठाए, बोले मैंने जितना निर्माण किया अस्त्र शस्त्र वो तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। हनुमान जी का प्रतिक्रिया राम। अंत में ब्रह्मा जी लेते बच्चे को और बोलते हैं ब्रह्मास्त्र हो, ब्रह्मदंड हो, ब्राह्मण का शाप हो, तुम्हें आज के बाद स्पर्श नहीं करेगा हनुमान। यही नहीं,
तुम मन चाहे रूप धारण कर सकते हो, कोई भी गति से कहीं पे भी जा सकते हो, और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। आज के बाद साधु का तुम रक्षा करोगे और दुष्टों का संहार करोगे। युद्ध भूमि में तुम्हें कभी भी परास्त कोई भी नहीं कर सकता है। और अपने गले से एक मोती का हार निकालते हैं। बोलते ये हार जो है सिर्फ तुम देख पाओगे, संसार में और कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। वो गले में डालते हैं। जिस दिन वो महानुभाव ये हार को पहचानेंगे, उस दिन समझ लो हनुमान तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इष्ट तुम्हारे सामने। उस दिन के बाद काया वाचा मन में संपूर्ण शरणागति उनका ले लेना। हनुमान जी आंख खोलते और बोलते राम। इतना वरदान से आप्लावित कर चुके थे हनुमान जी को, अभी वरदान को कहां रखे पता नहीं पड़ रहा था। सभी लोग वहीं पे दंडवत करते हैं, और जैसे हनुमान जी को चेतना आ गई, उसी समय संपूर्ण वायु का संचार संपूर्ण तीनों लोक में हो गया। जितने लोग मरे गए थे सबको वापस चेतना आ गई। सब लोग को चेतना आ गई, सब लोग जीवित हो गए। सभी देवता निकल गए। केसरी ये बच्चे को लेकर माँ के हाथ में दे देते हैं। माँ एकदम व्याकुल थी, बच्चा कहाँ गया था। बोले बहुत बड़ा ट्रैवलिंग था, यहाँ से सूर्यलोक से वापस। और उन्हें बताया देखो तुम्हारा बच्चे को क्या क्या वरदान मिला है। तो जैसा हनुमान जी थोड़े से बड़े हो गए, देखिए ये हनुमान जी का क्वालिटी है। वो तभी जैसे बच्चे अभी बड़े होते हैं, अभी क्या वेकेशन का महीना है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, यहाँ पे आने तक, स्टेशन में आने तक कई गलियों से घूमना पड़ता है। कुर्ला का गलियों से घूम के फिर स्टेशन आता है, कुर्ला स्टेशन। तो हर गली में, क्योंकि अभी वेकेशन का पीरियड है, सभी बच्चे क्या कर रहे थे? क्रिकेट। अरे अब लोग यानी थाने में भी वही है, सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सब। क्योंकि अभी सुबह या दोपहर और शाम को क्रिकेट खेलेंगे, और शाम के बाद क्या देखेंगे? आईपीएल। सब क्रिकेट में एकदम मग्न है, सबको सिक्सर मारना ही है। लेकिन हनुमान जी ऐसे बच्चे नहीं थे। नो, ही वाज नॉट। वो बैट बॉल। हाँ, उनका क्रीड़ांगन कहां पे था पता है? उनका क्रीड़ांगन था जहां साधु संत निवास करते थे, वहां उनका क्रीड़ांगन था। वहां पे जाके बैठते थे, उनके साथ रहते थे, उनको देखते थे, उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही बैठना। लेकिन क्या है, इतना वर पाने के कारण नटखटता ज्यादा बढ़ गई थी। साधु संत के बीच में थे, लेकिन नटखटता बहुत थी, बहुत बोले तो बहुत थी। वर्णन किया जाता है कि साधु संत बोलते थे, बेटा क्या संपूर्ण वन यही तुम्हें मिला? वन बहुत बड़ा है, खेलने के लिए मैदान भी बहुत है, क्या तुम्हें यही जगह मिला खेलने के लिए? हनुमान जी नहीं, मुझे यहीं पे खेलना है। बोलते नहीं, तुम बाहर जाओ और खेलो। नहीं, मुझे यहीं खेलना है और हमें आपके साथ ही खेलना है। बोले नहीं, हम खेलने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तपस्या के लिए बैठे। नहीं, हम तपस्या भी करो और मेरे साथ खेलो भी। साधु संतों को समझ में नहीं आ रहा। अगर जो साधु संत उनके साथ नहीं खेलता था, हनुमान जी क्या करते थे? उनको सताना शुरू कर देते। यज्ञ आहुति में घी डालने के बजाय हनुमान जी पहले पानी डाल देते थे। मटके में जितना भी पदार्थ हो उसको जानबूझ के तोड़ देते थे। जब प्रसाद लेने का समय आता है, जब भी साधु संत बैठकर प्रसाद महाप्रसादे गोविंदे बोलते थे, आंख खोलने के समय नीचे पत्थर में कुछ नहीं है, सब खाली। हनुमान जी उठा के पेड़ पे जाकर खुद खाते थे। जब साधु संत नदी के अंदर जाते थे एक स्नान करने के लिए, मगरमच्छ के रूप में हनुमान जी नीचे से उनका पैर खींच लेते थे। तो अरे क्या क्या हो क्या है? इतना भी उत्तंडता, वो भी ये बच्चे का, इतना छोटे बच्चे का। क्या हुआ, कभी कभार जो ऋषि मुनि तुंगभद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे, उनको उठाकर पर्वत के ऊपर बिठाते थे। जो पर्वत में तपस्या कर रहे हैं उनको उठाकर तुंगभद्र के तट पर बिठाते थे। यानी आंख खोलने के समय मालूम फट नहीं रहा था मैं तपस्या शुरू कहां किया और अंत कहां पे हुआ।
इतनी उत्कंठता, इतनी नटखटता। एक दिन क्या हुआ, भृगु और अंगिरा ऋषि के जो पारंपरिक शिष्य, उनमें से एक शिष्य का नाम था तृणबिंदु। वो अपने जो कुटिया थी वहां पे तपस्या करके, रात का समय था, वो सो गए थे। रात को ये बाल हनुमान क्या किए, एक शेर को और एक जंगली हाथ को पकड़ लिए, जंगली हाथी और शेर को पकड़ लिए और तृणबिंदु महाराज के आश्रम के द्वार में दोनों को बांध दिए। उनका 2 द्वार था आश्रम का, एक द्वार के सामने शेर को बांध लिए और पीछे के आश्रम का पीछे द्वार में एक पागल हाथी को बांध दिया और दूर जाकर तमाशा देखने लगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होने के समय सभी साधु संत उठते हैं और स्नान और सब शौचालय को जाने का समय रहता है। अभी पता था, अभी ये उठेंगे, शौचालय को जाएंगे, स्नान करेंगे, तभी एक मजा जरा देख लेंगे। तभी तृणबंधु भगवान का नाम लेते हुए दरवाजा खोल ही रहे थे, तभी आगे कौन है, शेर है। शेर दहाड़ रहा था, तृणबंधु अपना दरवाजा बंद किए, बोले चलो पीछे के दरवाजे जाते। पीछे के दरवाजे से कौन है, यहाँ पे तृणबिंदु एकदम व्याकुल हो चुकी, क्योंकि कहाँ जाना है उन्हें, शौचालय में जाना है। और ये दुविधा को देखकर तृणबिंदु को एक हंसी की आवाज सुनाई देती है। मालूम पड़ता है ये कार्य किसने किया है, क्रोध से इतना आग लाल हो जाता है और बोलते हैं, हे उद्दंड बालक, तुम्हारे पास इतना शक्ति है कि शक्ति का सदुपयोग कैसा करना है तुम्हें पता नहीं है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद, इसी क्षण के बाद तुम्हारे पास क्या शक्ति है वो तुम अभी भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें स्मरण नहीं देता तब तक तुम भूल जाओगे। लेकिन एक याद रखना, सही समय में ये शक्ति का उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, और किसकी सेवा में होगा, भगवान राघवेंद्र की सेवा में होगा। तब तक तुम ऐसे ही रहो। उसके बाद बाल हनुमान जैसे खिलौने से एक बैटरी निकालते तो खिलौना ऐसे बाल हनुमान ऐसे खड़े थे, उन्हें पता ही नहीं अभी क्या करना चाहिए। लेकिन इतना शाप मिलने के बाद में हनुमान जो आश्रम नहीं छोड़े, अभी साधु संतों के साथ खेलने के बजाय वो साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दी। उनके साथ बैठना, उनके कपड़ों को धोना, उनके साथ जाप करना, उनके साथ कथा सुनना, उनके साथ यज्ञ आहुति देना, ये कार्य वो करना शुरू कर दिया। एक दिन पिताजी आते, बेटा एडमिशन का टाइम आ गया है, आपको जाना है। कहाँ पे, कहाँ पे, सूर्य जाते सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के पास जाने के वो दिन उनका रथ, उनका क्लास बोले तो चलता फिरता क्लास है, इट इज लाइक मूविंग क्लास ऑन द रथ। 60,000 ऋषिगण बैठते हैं उसमें, वाल्मीकि, वैखानस, सभी बड़े बड़े ऋषिगण बैठे। तो हनुमान जी आए और बोले, सर मेरे लिए बैठने के लिए सीट कौन सा अलॉट किया? नहीं बेटा, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं है, हाउसफुल है। तो मैं आपका क्लास कैसे सुनूं? वो तुम जानो बेटा कैसा करना है, लेकिन अभी मेरा क्लास शुरू हो रहा है, अभी तुम समझो कैसा बैठो। उदयांचल से अस्तांचल तक एक क्लास चलता है अंतरिक्ष में, उदयांचल से अस्तांचल तक। तभी क्या करते थे पता है, क्योंकि पीठ अपने गुरु के प्रति नहीं दिखाना चाहिए, ये मर्यादा नहीं है कोई शिष्य का। तो जब रथ आगे बढ़ता है उदयांचल से, तो हनुमान जी अपना मुख अपने गुरु के सामने रखते थे और ऐसे पीछे पीछे उछलते वो पाठ सुनना शुरू कर दिए। अपना पीठ अपने गुरु को नहीं दिखाए। जैसा रथ आगे बढ़ता है वो पीछे उछलते, पाठ चलते रहता और पीछे उछलते। ऐसा करते 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 वो 4 वेदों के पारंगत विद्वान बने, उपनिषदों के विद्वान बने, नव व्याकरण के विद्वान बने। वही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में क्या कला है उसके पारंगत विद्वान बने, क्योंकि सूर्य के पास सब ज्ञान है।
आप बोलो, वो ज्ञान का वो विद्वान, पटु विद्वान बने। इंजीनियरिंग, यस, ही बिकेम अ गुड इंजीनियर। डॉक्टरेट, he became a good doctor. Surgeon, he became a good surgeon. Lawyer, he became a good lawyer. Masters in business administration, yes, he became a good MBA also. सब कुछ हनुमान जी के पास सब ज्ञान प्राप्त हो, सब 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 कला हो, कुछ भी हो, सब एवरीथिंग उसे एकदम पटु हो गए थे। वक्ता में एकदम सुपर वक्ता। इतना होने के बाद, इतना सब, एक दिन भगवान भुवन भास्कर बोले, बेटा ज्ञान का भंडार समाप्त हो गया, अभी मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है, अभी आप जा सकते हो। तभी हनुमान जी बोलते, गुरुदेव, जाने से पहले शिष्य का एक कर्तव्य रहता है, क्या? एक गुरु दक्षिणा देना है। क्या गुरु दक्षिणा दे? तो भगवान सूर्य भुवन भास्कर बोलते, देखो बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना भी चाहते हो तो मेरी एक इच्छा है। मेरा एक पुत्र है किष्किंधा में, उसका नाम सुग्रीव है। बेटा, वो मंदमती है, तुम्हारे जैसा वो ज्ञानी नहीं है, वो अल्प ज्ञानी है, कृपया उसको अकेला मत छोड़ना। बस ये मैं गुरु दक्षिणा है, आप जैसे बोले वैसे। हनुमान जी वापस किष्किंधा में आते हैं। उस समय ऋक्षराजा वानरों के राजा थे। उनका देह शांत होने के बाद ऋक्षराजा के जगह में राजा बनते हैं वाली, और वाली के जगह में बनते हैं युवराज सुग्रीव। सुग्रीव से साथ घनिष्ठ मित्रता थी, किसकी? हनुमान जी। जहां जाना है सुग्रीव के साथ ही जाते थे। लेकिन क्या हुआ, आगे चलते चलते वाली और सुग्रीव के प्रति क्लेश होना शुरू हुआ, और उस समय रोज वाली उसको, सुग्रीव को लात मार के जाता था। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता था, सुग्रीव को रोज एक लात मार के जाना पड़ता। वाली रोज लात मारता था, हर 4 समुद्र में जाने के टाइम 4 लात मार के चला था, वो भी एक संध्या में, त्रिसंध्या होता था, ऐसा रोज 12 लात खाता था सुग्रीव। एक दिन हनुमान जी से सहन नहीं हुआ, उनको पता था ऋषमुख पर्वत में वाली प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि मर्तांड ऋषि का श्राप है, अगर वहां पे वो अपना चरण भी स्पर्श करेगा तो उसका जो मस्तक के 1000 टुकड़े होंगे। एक दिन लात मारने ही आ रहा था सुग्रीव को, हनुमान जी उसका पैर पकड़ लेते, बोलते, देख वाली, बहुत हो गया, तूने लात बहुत मारा, उसने लात बहुत मार खाया भी है, अभी समय आ गया है, अगर और ऐसा तुम उत्तरदाता बचाओगे, अभी तुम्हें नीचे खींचूंगा और तुम्हारे चरणों को ये ऋषमुख पर्वत में स्पर्श करूंगा, और वही क्षण तुम्हारा अंत हो जाएगा। करूं? वाली बोलते, क्षमा करो, मैं ऐसा आइंदा नहीं करूंगा। हनुमान जी छोड़ देते। ये दोनों भाइयों के झगड़ों के बीच हनुमान जी वो झगड़े में नहीं गिरते थे, वो अपना जाप माला लेते थे और प्रभु राम का नाम का जाप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाली को ये सब पता था, उसको पता था कि हनुमान के पास बहुत प्रचंड शक्ति है। एक दिन क्या सोचा कि मुझे ये, मेरे जो सोच विचार में मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी सिर्फ हनुमान ही है, क्यों ना मैं आज उसको समाप्त करूं। तो एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी जाप कर रहे थे, वो दिन चुपके से वाली आता है, और उसके पास एक ऐसा एक वरदान था वाली के पास, जो भी उसके साथ युद्ध करता है वो प्रतिद्वंदी का आधा शक्ति वाली को आ जाता है। तो बोला, आज तो युद्ध करना ठीक रहेगा। हनुमान जाप कर रहे हैं, मुष्टि धारण करके एक जोर सा एकदम घुसा मार दूंगा, यहीं पे इसका अंत होगा। अगर लड़ेगा भी तो उसका आधा शक्ति मेरे पास अंदर प्रवेश होगा, इट्स अ विन विन सिचुएशन, मैं तो जीत ही जाऊंगा। ऐसा करके वो मुक्का तान लिया, और हनुमान जी आंख बंद करके जाप कर ही रहे। हवा में मुक्के को उठाया और हनुमान जी के सर पे मारने ही जा रहा था। हनुमान जी अपना हाथ ऊपर करते हैं और उसके मुक्के को पकड़ लेते हैं, और हनुमान जी का पकड़ क्या है, बहुत भारी पकड़ है। एक हाथ में जाप माला चला रहे, दूसरे हाथ में उस मुक्के को पकड़ते हैं। उस समय वाली कितना प्रयास करता है,
उनके पकड़ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो पकड़ इतना एकदम मजबूत पकड़ था कि वाली बाहर नहीं निकल पा रहा था। शीघ्रता से हनुमान जी का आधा शक्ति कहां जाता है? वाली के अंदर प्रवेश होता है। लेकिन वाली के अंदर प्रवेश होते ही वाली के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वो शक्ति को सहन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्यूबलाइट यहां पे जलता है, अगर मैं पावर हाउस में डाल दूं ये ट्यूबलाइट को, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कैपेसिटी नहीं है, इसमें क्षमता नहीं है, उड़ जाएगा डूम। उसी तरह हनुमान जी का आधा शक्ति लेने के लिए भी वाली के पास उतनी क्षमता नहीं है, वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना नाम जाप करते जा रहे। देखिए, ये हनुमान जी का शक्ति है। अगर से उन्हें आगे बताते हैं, यही हनुमान सभी वानरों के साथ लंका के अंदर प्रवेश किए, संपूर्ण राक्षसों को ध्वंस किए। और प्रभु एक याद रखिएगा, जितने वानर है, कितने वानर कितने हैं? 10 raised to the power of 71। ये सभी देवताओं के ही अंश है। गज हो, गवय हो, गवाक्ष हो, सभी हो, ये सब वानरों, सभी देवताओं के ही अंश है। और उसमें हनुमान जी एक अनोखे हैं। देखिए, जब वाली का अंत समय था, आप लोग ये टाइम वाली जहां मारा गए थे, वो आप देखो, वो जगह को देखे आपने, जब वाली वॉज किल्ड, उस समय जब प्रभु राम वाली के सामने आते हैं, तब वाली बोलते, देखो प्रभु, मेरे अंदर भी इच्छा थी कि मां सीता को ढूंढ के आपकी सेवा करूं, लेकिन मेरे में अहंकार ज्यादा था, इसलिए ये मैं कर नहीं पाया। लेकिन आप निश्चिंत रहो प्रभु, आपके पास ऐसा सेवक है जो धर्म पूर्वक ये कार्य को सिद्धि करेगा। और वो कौन है? वो हनुमान है। अगर मैं मर भी रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि आपके पास हनुमान है। हनुमान जी आपका कार्य सिद्ध करेंगे, मुझे पता है। इतना कह के वाली अपना देह को, प्राण को त्याग करते हैं। हनुमान जी का देखिए, ओह माय गॉड, व्हाट ग्रेटनेस। इतना होने के बाद सभी 11 के 11 ऋषि अपने स्थान से उठते हैं। 11 ऋषि कौन थे? Who were the 11 ऋषि? Can anyone tell me? चलो, ये मैं लगता है 5 महीने पहला कथा शुरू किया था। ये थे अत्रि, अगस्त्य, भारद्वाज, दौम्य, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, कौशिक, कण्व, विश्वामित्र, वशिष्ठ। 11 के 11 ऋषि अपने व्यासासन से उठते, प्रभु हमें अनुमति दें। कथा बहुत दिन चली थी, दिन कभी हुआ, रात कभी हुआ, दिन कभी हुआ, रात कभी हुआ, किसी को भी अयोध्या में कोई ज्ञात नहीं था। इतने दिन के बाद कथा समाप्त हुई, सब उठे और बोले, प्रभु समय हो चुका है, हमें हमारे आश्रम में जाने की अनुमति दे। प्रभु राम उठते और बोलते, प्रभु गुरुदेव, मैं एक अनुष्ठान करने का संकल्प कर रहा हूं। ये अयोध्या में बहुत सारे राजसूय यज्ञ और बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ ये करने का मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। जब ये यज्ञ का अनुष्ठान होगा, मैं चाहता हूं कि ये सब आपकी उपस्थिति में हो। अगर आप नहीं हो आओगे तो ये अनुष्ठान नहीं होगा। मैं आपसे यही विनती करता हूं, जब भी यज्ञ होगा आप लोग रहना चाहिए। सभी साधु संत बोलते, एवं अस्तु, नो प्रॉब्लम, विल कम। सिर्फ इन्विटेशन लेटर भेजो, हम आ जाएंगे आपके। ऐसा होते ही वो दिन कथा को विराम होता है और प्रभु राम अपने अंतःपुर में प्रवेश करते। बहुत दिन के बाद, कथा के बहुत दिन के बाद अंतःपुर में प्रवेश करते। अंतःपुर में प्रवेश करके वो निद्रा में चले जाते हैं और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वंदी जन आते हैं प्रभु राम से मिलने के लिए और उनको स्तुति करके उनको उठाते हैं। कौसल्य सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वजम्, उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं कुरु।
मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामी निःसृत जनप्रिय ध्यानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम्। प्रभु आप उठिए। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। भगवान उठते हैं और ये जो दिनचर्या था आने वाला 11 साल तक ये दिनचर्या था। वो उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, यज्ञ मंडप में जाते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, भगवान के मंदिर में उनका आरती करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गो पूजा करते हैं। गो पूजा करने के बाद फिर अपने दरबार में प्रवेश करते हैं। ये है राम राज्य। ये दिन दरबार में प्रवेश करते ही बहुत सारे राजा, ऋषिगण, नागरिक, पूर्ववासी सभी बैठे थे। बहुत समय हुआ उनका राज्याभिषेक होने के बाद और कई लोग अब तक भी बैठे हुए थे। ये उत्तरकांड में इसका वर्णन है। वानर भी बैठे थे, विभीषण भी बैठे थे, सब थे। इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ व्हाट वाज हैपेंड आफ्टर द राज्याभिषेक। भगवान अपने ससुर को देखते हैं। उनका ससुर कौन है? ससुर, हाँ, जनक महाराज। बोले ससुर जी आप कई महीनों से यहाँ पे बैठे हैं, क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अभी समय आया है, कृपया आप मिथिला की ओर प्रवेश करें। और यही नहीं, राजकोष खुला है, आपको जो धन लेके जाना है कृपया आप लेके जाइए। जनक महाराज बोलते भगवान मैं धन का अभिलाषी नहीं हूं, मुझे आपका दर्शन मिला, जीवन धन्य हो गया। निकल जाते हैं। युधाजित को बोलते, युधाजित भरत के मामाश्री थे। बोलते मामाश्री आप केके राज में जा रहे। केके राज इज इन रशिया। वो कब से कितने महीनों से अयोध्या में बैठे। बोलते आपके पिताजी अष्टपति वो तो बूढ़े हैं, मुझे लगता है कि ये उपयुक्त समय है, आप कृपया प्रस्थान करें। लेकिन खजाना खुला है, जो लेके जाना है लेके जाओ। उत्तर क्या था? आप लोग पीछे लगते हैं। नहीं प्रभु आपका दर्शन पर्याप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद पृथकधन काशीराज उनको बोलते आप कब से यहाँ पे बैठे हो? मेरे राज्याभिषेक भरत के साथ आपने इतना सब परिश्रम किए थे, अभी समय आया है आप भी प्रस्थान करें। अपनी राज्य कोष खुला है, जो लेना ले लीजिए। उत्तर क्या है? आपका दर्शन पर्याप्त है, मुझे नहीं चाहिए। सब अपने अपने जगह लेके निकलते हैं लोग, भगवान का दर्शन करके निकलते हैं। उसके बाद 300 भूपालक थे। ये भूपालक कभी आए थे पता है? जब मां सीता का हरण हुआ था, भरत जी ने 300 भूपालकों को बुलाया था उनके अक्षोणी सेना के साथ। अगर प्रभु राम का अगर कुछ भी आदेश आया कि हमें लंका की ओर प्रस्थान करने, हम तैयार होकर जाना चाहिए। तब से ये लोग बैठे अक्षोणी सेना को लेकर। प्रभु राम बोलते हैं कृपया आप आपके जगह में चले जाइएगा। लेकिन क्या खुला है? जो राज ट्रेजरी जो है कोष खुला है, आपको जो लेके जाना लेके। उनका क्या उत्तर था? हाँ? प्रभु आपका दर्शन है बहुत पर्याप्त है, हमें नहीं। लेकिन हमें एक ही बात की चिंता है, हम आए थे किसके साथ लड़ने के लिए? रावण के साथ। भरत जी ने यहाँ पे बुलाया। अगर भरत जी ने हमें लंका बोला तो हम लंका ही चले जाते थे। इतना में हम यहाँ काम, हम आपका और रावण का युद्ध नहीं देख पाए। वो ये बस वही मन में खटकता है, नहीं तो हम लोग ऐसे फुकट में यहीं पे बैठे। प्रभु राम बोलते आपको जो लेके जाने ले। नहीं प्रभु, अगर आपको देना ही एक ही चीज दे दीजिए, हमें आपका निरंतर स्मरण करने का शक्ति दे दीजिए, और हम जैसे छोटे लोगों को आप अपने विशाल हृदय में एक जगह दे दीजिए। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। 300 भूपालक भी निकलते। भूपालक निकलने के बाद उन लोगों के राज्य में जाकर वो प्रभु राम को भेंट देते हैं। भेंट भर भर के आ जाता है। प्रभु राम की इतना भेंट में रखो क्या, क्योंकि कोष एकदम भरा हुआ है। क्या करते, जो बचे कुचे वानर राक्षस थे सबको दे देते, चलो तुम ले लो। सभी वानर बोलते प्रभु हम भेंट के लिए नहीं बैठे, हमें आपका दर्शन चाहिए, तुम रखो। तुम अरे प्रभु नहीं, अरे तुम रखो, क्योंकि ये खाली भी करना है, रखो तुम भी रखो, राक्षस तुम भी रखो, हमें नहीं चाहिए। हनुमान जी को बोलते कौन सा तुम्हें कौन सा नेकलेस चाहिए?
मोती का चाहिए कि डायमंड का चाहिए कि मुझे कुछ नेकलेस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो हनुमान। प्रभु आप देना ही चाहते हो तो एक वर दे दो। ये संसार में जब तक आपकी कथा चलती हो तो ये हनुमान को एक वर दे दो, जहां पे कथा चलती हो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं वहां पे जाके बैठ को कथा सुनूं। और जब तक ये संसार में आपकी कथा चलती हो आप ये मुझे आशीर्वाद दें कि ये हनुमान के जो प्राण हैं ये शरीर में बसे रहे। भगवान बोलते हैं तथास्तु। हनुमान जी ये भी बोलते हैं प्रभु एक बात है, आपकी कथा बोलने के लिए मुझे शक्ति दे और आपकी कथा जहां कहीं पे भी चल रही हो वो सुनने की भी शक्ति दे। अरे व्हाट ग्रेटनेस। इतने बड़े वक्ता है, इतने बड़े महाप्रधान पंडित है, चारों वेद 108 उपनिषद 18 पुराण व्याकरण उसमें तो एकदम पटु पंडित है। वो बोलते जहां पे भी आपकी कथा हो मैं आके बैठकर आपका कथा सुनने के मुझे सौभाग्य हो। आप समझ लो हम ये वृंदावन सोसाइटी में बैठे हैं, आप ये मत समझो कि आप ही बैठे हो। एक कोई तो एक कोने में हनुमान जी भी बैठकर सुन रहे हैं। भले वक्ता में कोई गुण नहीं है, ये उनकी महानता है कि वो आके बैठ के प्रभु राम का कथा सुनते हैं। तब आप देख लीजिए कोई बड़ा एकदम वक्ता है और बहुत बड़ा प्रचंड पंडित है, वो कभी छोटे मोटे पंडितों के क्लास में बैठते हैं क्या? लेकिन हनुमान जी ऐसे व्यक्ति है उन्हें कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ राम कथा चलना चाहिए, मैं आके बैठ के सुनूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गुणा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि बाष्पवा परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसां तथा। क्या नम्रता है। देखिए जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सब उद्दंडता मचाने शुरू कर दिए तभी रावण ने 80,000 किंकर राक्षसों को भेजा। 80,000 किंकर राक्षसों को भेजा। हनुमान जी के पास एक बहुत बड़ा एक परीक था। व्हाट इज परीक? आयरन रॉड। और शिवशुभा वृक्ष का एक डाली था। 40,000 को एक स्वीप शॉट मार दिया उन्होंने और दूसरे 40,000 को रिवर्स स्वीप मार दी। 40,000 आकाश के एक कोने में हवा भर रहे थे और दूसरे 40,000 आकाश के एक कोने में हवा भर रहे थे। रावण के पास गुप्तचर गए, बोले काम हो गया? हाँ काम हो गया। कहाँ है वो? नहीं, जो गए थे वो हवा में आकाश में हवा भर रहे, वो अभी क्रैश लैंडिंग होगा। ऐसा कैसा? एक वानर को पकड़ने के लिए 80,000 लोग भी विफल हुए। वो कौन है उसका नाम पूछो। जाते एक्सक्यूज मी सर, आपका आधार कार्ड कुछ है तो बताओ, आप कौन हो, कौन बताओ। तभी हनुमान जी क्या बोलते? दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहता मारुतात्मजः। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान राघवेंद्र का मैं दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। मेरा नाम हनुमान शत्रु सैन्यानां निहता मारुतात्मजः। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं राम का दास हूं। जैसा बोलते हनुमान का नाम सुनता है तो रावण अपना डायरी बोलता है। क्या बोला? नाम क्या बोला? दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहता मारुतात्मजः। रावण अपना डायरी बोलते। एक मिनट कौन है वो? वानर है ना। वानर के श्रेणी में कौन है भाई मेरे प्रतिद्वंदी? वाली का नाम आता है, सुग्रीव का नाम आता है, नील का नाम आता है, नल का नाम आता है, महेंद्र, द्विविदा, गंधमादन, गवई, गवाक्ष। नाम बोल, नाम क्या है इसका? इसमें तो नाम ही नहीं है। ये कौन है भाई? आपण याना पायलट का कौन है? हनुमान। आचार्य बताते हैं हनुमान का नाम वो लिस्ट में क्यों नहीं था कि पूरे जीवन भर हनुमान जी को कोई पद प्रतिष्ठा नाम ख्याति
नहीं चाहिए था। उनको सिर्फ प्रभु राम का नाम चाहिए और प्रभु राम की कथा चाहिए। इसलिए वो लिस्ट में उनका नाम नहीं था, वो प्रभु राम के डायरी के लिस्ट में था, लेकिन रावण के डायरी के लिस्ट में नहीं था। क्योंकि रावण के डायरी में लिस्ट में सिर्फ जिसके पास बाकी सब इच्छा है उनका नाम था, लेकिन प्रभु राम के डायरी में जो शुद्ध भक्त है उनका लिस्ट, उनका नाम रहता है। ये है हनुमान जी। देखिए प्रभु राम बोलते हैं हनुमान तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां आपका कथा होता है वहां से यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवा परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमद राक्षसांतकम। उस समय प्रभु राम की आंखों से आंसू आता है। बोलते हनुमान मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं? तुमने इतना उपकार किया है मेरे लिए, ये उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं? मुझे ये बताओ हनुमान, मैं कैसे चुकाऊं? क्योंकि अगर किसी ने हमारे प्रति उपकार किया, क्या बताए, स्वाभाविक हम लोग बताइए इसके प्रति हमें उपकार करना है। व्यक्ति के प्रति उपकार भी कभी करते हैं। व्यक्ति अगर दुख भरी परिस्थिति में हो तभी एक उपकार करने का हमें एक बोलते ना एक अवसर आता है, चलो उसका उपकार करते हैं। तभी भगवान बोलते हैं हनुमान तुम्हारे प्रति उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं? क्योंकि उपकार उसके प्रति किया जाता है जिसके जीवन में दुख आता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रार्थना करता हूं ये सब उपकार मेरे शरीर के अंदर ही समाहित हो जाए। मैं तुम्हारे प्रति उपकार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कभी उपकार किया जाता है जब व्यक्ति दुख की परिस्थिति में हो। और हनुमान मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख न आए। तभी हनुमान एक बात बोलते हैं, प्रभु जब तक मैं आपका नाम का रट लेता हूं और जब तक मैं आपका लीला का स्मरण और ध्यान और श्रवण करूंगा तब तक दुख मुझे स्पर्श नहीं करेगा। जिस दिन मैं ये नाम छोड़ दूं और आप लीला का स्मरण श्रवण और कीर्तन छोड़ दूं, उसका मतलब ये समझ लीजिए हनुमान दुख के सागर में डूब गया है। तभी प्रभु राम प्रगाढ़ आलिंगन करते हनुमान। उस समय सभी वानर धन्य धन्य बोल के अपने अपने जगह में निकलते हैं। हनुमान भी तैयार होते हैं, लेकिन उनका मन नहीं था निकलने के लिए। तीनों भाई प्रभु राम को घेर लेते हैं। कौन है तीन भाई? कौन है तीन भाई? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक हम आपसे कुछ नहीं मांगे, लेकिन आज हमारा कर्तव्य बनता है आपसे हम कुछ मांगे। बोलो क्या चाहिए? बोलो। प्राण पूछे तो प्राण भी देने के लिए तैयार। नहीं, प्राण नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें अयोध्या में हनुमान जी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी रहना चाहिए। वो रहेंगे, आपके बारे में लीला श्रवण करते रहेंगे और हम उनके मुखारविंद से आपकी कथा सुनेंगे, उनके मुखारविंद से आपकी लीला गुणगान और नाम सुनेंगे, अपने आप को कृत्य समझेंगे। भैया ये हमें ये वरदान आप प्रदान करो। भगवान सुग्रीव के पास देखते हैं, हनुमान के पास देखते हैं। सुग्रीव तुम क्या बोलते हो? प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो। उनको रहने दीजिए अयोध्या में। अयोध्या में 11,000 साल जब तक प्रभु राम अयोध्या में थे तब तक हनुमान जी का एक ही कार्य था। ऐसे ही एक मंदिर रहता था अयोध्या में, लाइक हनुमान मंदिर। वहां में हनुमान मंदिर, वहां पे रोज ट्यूसडे और सैटरडे रामायण कथा होती थी, और कथाओं में वक्ता हनुमान जी, श्रोता कौन थे? संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या इतने मंत्र मुग्ध होते थे हनुमान जी के मुख से। रामायण कथा बोले तो क्या होगा। और ये हनुमान जी की नम्रता देखो, वो सिर्फ बोलते ही नहीं थे। मेरे जैसे मूर्ख भी हमें यहाँ पे रामायण बोलता होगा तो ये सभा में आके एक कोने में आके बैठकर सुनते हैं और अश्रु से अश्रुपात करते हैं। दैट इज हनुमान। समय है 5 मिनट। ये जैसे कार्य हुआ सब निकल गए। एक दिन
सभी अपने 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 राज्य में बैठे थे। एक आकाशवाणी हुई, सियावर रामचंद्र की जय। पूरा आकाश गूंज उठा। सब लोग अपने अपने घर से भाई बोले भाई सियावर रामचंद्र की। आकाश में देखे एक बहुत बड़ा वाहन था, व्हीकल। वो वाहन का नाम क्या था? पुष्पक विमान। प्रभु राम क्या है? पुष्पक। तुम कैसे? तुम्हें मैं बोला था ना कहां पे रहने के लिए? कहां पे? कुबेर के पास भेजा तो तुम यहाँ पे क्यों आए? प्रभु क्षमा करे, जब कुबेर जी के पास गए तो कुबेर जी ने मुझे डांटा और फटकारा। अरे मूर्ख, किसकी सेवा छोड़कर किसकी सेवा के पास आ रहे? अरे प्रभु राम का तुम वाहन बनो, अपना जीवन परिपूर्ण करो, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्तिगत सेवा मत करो, जाओ अयोध्या में जाओ। इसलिए मैं प्रभु जी आपका मैं वाहन बनना चाहता हूं। आप बोलिए कहां जाना है, कितने गति में जाना है, कभी जाना है, कितने लोगों को बिठा के जाना है, मैं तैयार हूं। प्रभु राम उसी समय संपूर्ण पुष्पक विमान का अर्चना करते हैं और बोलते, देखो पुष्पक, जब भी मुझे चाहिए कहीं पे जाना है, मैं सिर्फ तुम्हें मन से बुला लूंगा, तभी तुम आ जाना। अभी कहां पे संचार करना है कर लो, कौन से भक्तों का सेवा करना है कर लो, लेकिन जब मुझे आपकी आवश्यकता हो मैं सिर्फ स्मरण करूंगा तभी आप आ जाइए। पुष्पक वहीं पे उनको दंडवत करके निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे भरत जी बोलते हैं, प्रभु राम जब से आपका राज्याभिषेक हुआ है, संपूर्ण विश्व में और संपूर्ण अयोध्या में तापत्रय नहीं है। व्हाट इज तापत्रय? व्हाट इज तापत्रय? तापत्रय, तापत्रय, व्हाट इज तापत्रय? व्हाट इज तापत्रय? आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, नो नथिंग। यहां पे कोई बूढ़ा भी नहीं हो रहा है प्रभु, सब लोग जवान दिख रहे हैं और मृत्यु भी नहीं आ रही है और किसी कोई बड़ा रोग भी नहीं है। प्रभु ये आपका राज्य अभिषेक होने के कारण है और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। और कितना साल बाद है? 11,000 साल बाद है। उस समय शत्रुघ्न ने अयोध्या में एक उपवन का निर्माण किया। उपवन, उसका नाम था अशोकवन। उपवन, व्हाट इज उपवन? गार्डन। वो खास करके प्रभु राम और माता सीता के लिए वहां पे उनका एक अच्छा महल भी निर्माण किया था शत्रुघ्न ने। और उस समय जब से वो आए वो उपवन में कहा जाता है ये पृथ्वी में जितने फल के जो झाड़ थे वो उपवन में थे, जितने फूल के जो बगीचे थे वो उपवन में थे। सुंदर बावड़ियां, सुंदर कुंड, सुंदर सरोवर, एकदम बोलते ना मनोरंजन देने वाला मन को। कहा जाता है कि वो उपवन में वो जो कुंड है उसके जो सीढ़ियां स्फटिक मणि के बनाए जाते हैं, स्फटिक मणि। और यही नहीं, वो पानी के जो नीचे का जो फर्श है, जो भूमि है, वो भी एकदम समतल दिखाई देता था, यानी पानी एकदम निर्मल था। उसमें क्रौंच, कारंडव और बहुत सारे हंस निवास करते थे। मां सीता और प्रभु राम वहीं पे निवास करते थे। एक दिन प्रभु राम को पता पड़ा कि मां सीता गर्भवती हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, सीते गर्भवती हो चुकी हो, बहुत अच्छी बात है, बोलो क्या इच्छा है, क्या इच्छा है? तो मां सीता बोलती है, प्रभु गंगा के तट में बहुत सारे महर्षि और ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं, बहुत समय हो उनका दर्शन मैं की नहीं। मैं चाहती हूं कि ये समय 1 या 2 दिन के लिए वहां जाऊं, उनका दर्शन करूं, उनके मुखारविंद से 2 आध्यात्मिक शब्द सुनूं, अपने आप को पवित्र करूं, मैं वापस आ जाऊं। प्रभु राम बोलते अच्छी बात है, गंगा तट पे जितने भी ऋषि मुनि है उनका दर्शन कर लो, इसलिए मैं कल ही रथ तैयार कर देता हूं, तुम कल ही जाओ और सभी ऋषि मुनियों का दर्शन करो और वापस आ जाओ। यहां पे रामायण का मोड़ बदल जाता है। रथ तैयार है, मां सीता तैयार है, रथ में बैठती है, जाती है, लेकिन वापस नहीं आती है।
वो क्या है, क्यों हुआ, वो हम अगली बार इसका हम श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। कथा को विराम देने से पहले आई एम जस्ट आस्किंग यू, जस्ट 5 मिनट्स मोर, चले ना। अयोध्या में ये टाइम कितने भक्त आ रहे हैं ये सभा में से? एनीवन फॉर अयोध्या? ओह दैट्स वेरी नाइस, फॉर अयोध्या, वेरी नाइस, ओके। क्योंकि आज हनुमान जी के बारे में था, तो आज हम भले यहाँ वृंदावन सोसाइटी के हनुमान मंदिर में बैठे हैं, लेकिन देखा जाए तो हम अयोध्या में ही है। ये कथा जो है 300-400 साल पहले की घटित हुई घटना है। एक ध्यान से सुनिएगा। आई टेक ओनली 5 मिनट्स एंड देन आई गिव एंड टू दिस। उस समय 300-400 साल पहले के समय में एक संत रहा करते थे अयोध्या में। उनका नाम था वामन दास महाराज। वामन दास महाराज, क्योंकि उनका जन्म भी वामन द्वादशी के दिन ही हुआ था और उनका कद भी बहुत छोटा था, वामन के समान ही था। बहुत विलक्षण संत थे, विलक्षण संत थे। एक लंगोटी में पूरा जीवन निभाया था। और यही नहीं, हर एक श्वास को विफल नहीं जाने देते थे, हर एक श्वास में प्रभु राम का नाम लेते थे। इतनी भक्ति में उनको इतनी तल्लीनता थी कि एक समय आया जब वो विग्रहों के साथ बात करना शुरू कर दिए। वो सिर्फ थोड़े लोग को ही पता था। विग्रहों के साथ बात करना शुरू कर, खास करके मां सीता का विग्रह के साथ बात करना शुरू कर दिया। तो जब एक दिन, जैसे आज द्वादशी, कल क्या था? एकादशी। उससे पहले क्या होता है? दशमी। दशमी का दिन था और मां सीता के सामने बैठ के प्रभु राम का नाम जाप कर रहे थे। उस समय मां सीता से बात किए, बोले क्या पता है मां, आज आप दिखने में बहुत उदास दिख रहे हो। राम 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 राम, क्या बात है? तो मां सीता बोलती है, देखो वामन दास, आज दशमी है, कल क्या है? कल एकादशी है। तो हाँ मां, एकादशी, लेकिन ये अयोध्या है और आप लोग सब एकदम बहुत सरल संत हो। एकादशी के कारण कई लोग तो निर्जला ही रखते हैं और कई लोग करते तो बहुत अल्प फलाहार करते हैं। उसमें क्या होता है, मेरे लिए जो भोग आटा है, आना चाहिए, वो बंद हो जाता है एकादशी के दिन। अच्छा कुछ हलवा पूरी हो या दाल भात हो, इसलिए मैं उदास हूं। तो नरसिंह महाराज ने बोला, मां आप इसके लिए उदास हो? ठीक है, कल एकादशी है, लेकिन मैं आपके लिए भोग बना के आपको अर्पण कर दूंगा। दाल भात का भोग बना के, और फलाहार भी बनाऊंगा, लेकिन आपको दाल भात का भोग अर्पण करूंगा। मां सीता बोलती ठीक है। उन्होंने दाल भात का भोग बना लिया, अर्पण कर लिया, क्योंकि एकादशी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है प्रसाद, क्योंकि एकादशी के दिन है। नरसिंह महाराज, वामन जी यहाँ वहां देख लिए, अंत में वो प्रसाद किसने ग्रहण किया? स्वयं वामन दास महाराज ने ग्रहण कर लिया। ये बात संपूर्ण अयोध्या में फैल गया। सभी एकादशी पालन करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पालन नहीं करते। कौन? वामन दास महाराज। सच्ची घटना है। तो जब भी वो कनक बिहारी का दर्शन करने आते हैं, दूसरा दिन जब द्वादशी के दिन सभी संत देख रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं करती, क्योंकि वो बहुत एकदम विख्यात संत है, राम नाम ही लेते रहते। तो दर्शन किए, फिर वहां से वो हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी मंदिर में वहां पे संत थोड़े एकदम रफ टफ थे। उनको पता था इन्होंने एकादशी के दिन उन्होंने अन्न का सेवन किया। क्या बात है वामन दास जी, वो विख्यात संत बन गए। एकादशी के दिन क्या खाया तुमने? तभी वामन दास जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि ये बोले, क्या बोले कि मां सीता ने बोला, इसलिए मैंने, कौन इसके ऊपर विश्वास कौन करेंगे? चुपचाप बैठे। बातों पर ये हनुमान जी के सामने हो रहा है ये कथा। बोले भाई बहुत बड़ा समझ रहे अपने आप को, एकादशी के दिन अन्न का सेवन करते हो, शर्म नहीं आती? बोलते हाथ उठाना शुरू कर दिए और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिए। इतना पीटे
कि वामनदास जी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए एक जगह, हनुमानगढ़ी में मंदिर के अंदर। चेतना और होश आने के बाद लहू लुहान हो गए थे। हनुमान जी को दंडवत किया और बोले ये कुछ मेरा प्रारब्ध था। हनुमान जी इसको धो रहे, किसी को कुछ नहीं बोले। जाते वक्त उन्होंने एक संकल्प लिया, प्रभु आज के बाद कहीं पे भी अयोध्या जाना है तो मानसिक रूप में ही जाऊंगा, तब तक मैं मेरे कुटी में बैठूंगा और मैं सीता मैया के साथ वार्तालाप करूंगा, जाप करूंगा। अभी कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, ना कनक भवन में जाऊंगा, ना मैं हनुमानगढ़ी जाऊंगा। जहां जाना है मैं मानसिक रूप में उसका मैं दर्शन करूंगा। ये होते ही हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है शाम का समय बंद हो जाता है और दूसरा दिन सुबह प्रातः काल 2 बजे खुलता है। ये घटना होते ही दूसरे दिन सुबह जब पंडित लोग गए दरवाजा खोलने के लिए, हनुमान जी का दरवाजा खुल नहीं रहा था। एक दरवाजा नहीं खुला था, दूसरे दरवाजे के पास गए। वो अंदर बैठा तो नहीं है, उस जगह 3-4 कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। खटखट आ रहे, अरे कोई है, दरवाजा खोलो। आरती, मंगल आरती का समय हुआ है। मंगल आरती छोड़िए, मंगल आरती तो हो गया, कुछ नहीं हुआ, मंगल आरती भी नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं है। उसके बाद भोग भी नहीं लगा है। दोपहर का 2 बज गए थे। सभी साधु महात्मा अयोध्या के सब हनुमानगढ़ी में आ गए। बोले क्या हुआ है, कुछ अपराध हुआ है? उस समय आवाज आया गर्भगृह से, अपराध बहुत बड़ा हुआ है और मेरे सामने हुआ है। मेरे सामने एक भगवान राघवेंद्र के भक्त को एक बुरी तरह पीटा गया है। जिसने ये कार्य किया है आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सभी त्राइमाम हनुमान जी इसका आप बताइए उपाय क्या है, बताइए, अभी हम करने के लिए तैयार है। हनुमान जी ने बताया अभी का अभी सभी लोग दंडवत परिक्रमा करते हनुमानगढ़ी से वामन जी के आश्रम में जाएं, एक पालकी में उनको बिठाकर हरिनाम करते हुए मेरे पास आए, फिर मैं दर्शन दूंगा, नहीं तो अनादिकाल तक ये दर्शन बंद ही रहेगा। सभी गए, वामन जी के आश्रम में गए। बोले हनुमान जी को बहुत बुरा लगा, वो अगर आप नहीं आएंगे तो दर्शन नहीं देंगे, इसलिए पालकी में बैठो। वामन जी मैं पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं चल के आऊंगा, हरिनाम करते आऊंगा। हरिनाम करते करते आए, हनुमानगढ़ी के पास आए और बोले प्रभु आपको बुरा लगा? आपको क्यों बुरा लगा? क्योंकि अगर आपको बुरा लगा तो भगवान राघवेंद्र को बुरा लगेगा, अगर प्रभु राघवेंद्र को बुरा लगेगा मां सीता मैया को बुरा लगेगा। नहीं, आप ऐसा छोटा मन ना करो। अंदर से आवाज है, वामनदास जी मुझे क्षमा करें क्योंकि ये सब कार्य मेरे सामने हो। इतना बोलकर वो दरवाजा आपो खुल गया और अंदर कौन खड़े थे? हनुमान जी। और वो स्वयं बाहर आके वामनदास जी को आनंद दिए। इसीलिए बोलते हैं ना, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये हनुमान जी है, साधु संत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके बाद आज तक कोई साधु संत, कोई महात्मा का कोई वहां पे आलोचना करने का कोई प्रयास नहीं करते। हनुमान जी क्या प्रतिक्रिया करेंगे किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम उत्तराखंड के वो प्रसंग में आ रहे हैं जो संपूर्ण रामायण को एक अलग मोड़ में लेके जा रहा है। इससे हम क्या सीखते हैं और क्या सीखेंगे आगे के क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः देयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतवल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं च दैतेप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आपने बोला कि तुमको राम 11 वर्ष जो यज्ञ चलता है भगवान के मंदिर में जाके उनका दर्शन है। हाँ, कौन से मंदिर में जाते? हाँ, जब तक श्री रंगनाथ थे तब तक रंगनाथ थे। फिर विभीषण को देने के बाद उन्होंने और एक विग्रह का स्थापना की। इट इज लाइक देन रंगनाथ वेंट टू श्री रंगम। फिर वो लोग इक्ष्वाकु को और एक विग्रह था, उसका सेवा किया। क्लियर? ओके। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय जय जगदीश
भक्ति विघ्न विनाश लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमान Loving Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमान Loving Divine Grace Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या साकेत पुरी धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glorious assembled devotees, Hare. Glorious assembled devotees, Hare. Glories, glories, glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaura Divu. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अंतराल के बाद प्रभु जी के मुखारविंद से रामायण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी के, क्योंकि पूरा मंत्रमुग्ध हो गया था वातावरण, और हम ऐसे लग रहा था कि अगस्त्य मुनि प्रभु राम को कथा सुन रहे हैं और प्रभु राम के बाजू में हनुमान जी के बाजू में हम ही बैठे हैं। तो प्रभु जी ने कथा करते वक्त बहुत अच्छा एक मैसेज भी हमें दिया है। जैसे कि कथा समाप्त होती है और सब अपने अपने देशों में जा रहे थे, और प्रभु राम क्या कहते थे कि मेरा धन का भंडार खुला है, आपको जो चाहिए वो लेके जाइए। लेकिन सबका एक ही कहना था, क्या था कि आपके दर्शन हो गए, हम
क्या हो गए? तृप्त हो गए, कृतार्थ हो गए। तो वैसे ही मुझे याद आ रहा था कि जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते थे तभी प्रभु जी एक कथा कहते थे कि दर्शन कैसे होना चाहिए, कि हम भगवान के सामने जाने के बाद हमारे मन में तिल मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये देना वो देना, ऐसा नहीं, केवल दर्शन मात्र से हमें तृप्त होना है। तो बहुत बड़ा संदेशा प्रभु जी ने हमें कथा के माध्यम से दिया। और दूसरा वो वामन दास महाराज का भी कथा इतना सुंदर था कि हनुमान जी कैसे उनको आलिंगन देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हृदय से प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रुपेश प्रभु, तो जैसे कोई है भक्त पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं ये मंगलवार के, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।